तो जय श्री राम जी सभी को। आई होप सब बढ़िया होंगे, अपने घर परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। तो स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल जुपिटर एजुकेशन पर। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं आपसे, अगर आप बी फार्मेसी कर रहे हो या फिर आपने बी फार्मेसी कर चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो भाई डेफिनेटली यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है, ठीक है। इसका और कोई पर्पस नहीं है। ओके। तो फार्मेसी करने का हमारा मेन मोटिव होता है, किसी का फॉरेन में जाना होता है, किसी का गवर्नमेंट जॉब होता है, किसी का बिजनेस रहता है, ठीक है। तो आफ्टर बी फार्मेसी क्या क्या करियर ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, और स्टडी के लिए भी फर्दर क्या ऑप्शंस हैं, तो उनके बारे में मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टडी के लिए तो इतना खास एमबीए रहता है आपका। एक तो एमबीए कर सकते हैं आप, मास्टर ऑफ बिजनेस आर्ट्स, ठीक है, एंड एम फार्म कर सकते हैं। ओके। जी पैट का एग्ज़ाम होता है आपका। एक नाइपर का एग्ज़ाम होता है भाई, वो जी पैट के बाद होता है, ठीक है। नाइपर मोस्ट ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है भाई इंडिया में, कुछ ही गिने चुने इंस्टीट्यूट हैं, 7 हैं शायद, ठीक है। तो नाइपर का एग्ज़ाम अलग से होता है भाई आपका। ओके। तो इनके इन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफ में आपको जानकारी ये टाइम टू टाइम देते रहेंगे। बाकी हम बात करने वाले हैं अभी फ़िलहाल फार्मेसी के बाद करियर ऑप्शन होते हैं जो आपके, ठीक है। आई होप यू करियर ऑप्शन से समझ गए हो आप, लग रहे हो बहुत क्लेवर माइंडेड, ठीक है। तो मेनली क्या कुछ करना होता है भाई, देखो अभी पहले होता था कि आपने फार्मेसी की, आपको 6 मंथ्स के बाद जैसे आप अप्लाई करते हो तो लाइसेंस मिल जाता था। बट अब आने वाले टाइम में अभी आप फार्मेसी कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी, बट जो फार्मेसी कर चुके हैं उनको तो मिल जाएगा आसानी से, जिनका 4th ईयर चल रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो एग्जिट एग्ज़ाम होता है भाई। एक एग्जिट एग्ज़ाम क्या होता है आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में। अगर काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो डी फार्म कर चुके हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, या फिर जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं इधर उधर से, तो उनको ऑलरेडी पता है भाई एग्जिट एग्ज़ाम होता क्या है। बेसिकली एग्जिट एग्ज़ाम में क्या होता है आपका कि आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है लाइसेंस के लिए। अब आपने 4 साल कर लिए, आपके पास डिग्री आ गई, लेकिन लाइसेंस के लिए आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्जिट एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हो तभी आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। ये क्यों किया गया, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो ऑनलाइन डिग्री करते हैं। ऑनलाइन से मतलब समझो आप घर बैठे, ओपन से कह सकते हो आप, ठीक है, घर बैठे कर लेते हैं, कॉलेज में नहीं आते, या फिर उनको वो कुछ नॉलेज नहीं लेते। उनको ऑलरेडी नॉलेज होती होगी इसलिए नहीं लेते होंगे शायद, ठीक है। बट स्पेशली उनके लिए वही है कि एग्जिट एग्ज़ाम होगा। अब आपका एग्जिट एग्ज़ाम होने के बाद ही आपको जो है लाइसेंस दिया जाएगा, अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं लाइसेंस लेने के बाद का क्या कुछ प्रोसेस रहता है भाई, सेटअप करने के लिए, या फिर अपनी मेडिसिन की जो शॉप होती है, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, ठीक है, या फिर अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए क्या कुछ करना होता है, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम इस चैनल पर बेसिकली डिस्कस करते रहते हैं। तो आप चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी आपका डाउट है तो नीचे टेलीग्राम, हमारे नीचे नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हम पे जितना पॉसिबल होगा हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। या फिर आप हमें गाइड करना चाहते हैं, या फिर कुछ मिस्टेक या कुछ सुजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर लाइसेंस आपको क्या कुछ करना होता है, देखो आफ्टर लाइसेंस के अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, एमबीए या मास्टर ऑफ फार्मा करना चाहते हैं, ठीक है, एम फार्म, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई लाइसेंस की, वो तो डिग्री बेस पे हो ही जाता है आपका, ठीक है। बट अगर आपको कहीं जॉब करनी है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो वहाँ पर लगता भी आपका लाइसेंस, वहाँ पर उसकी फ़ोटोकॉपी मतलब मांगते हैं। लाइसेंस बेसिकली क्या होता है, आपको एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर कर देता है, ठीक है। जो पीसीआई की साइट है उस पर आपको एज ए फार्मासिस्ट, आपको फार्मासिस्ट रजिस्टर कर देता है कि आप आज से फार्मासिस्ट मान लिए जा चुके हैं समाज के लिए। तो फिर जितनी भी फार्मासिस्ट की वैकेंसियाँ निकलती हैं, आर्मी में निकलती हैं, रेलवे में निकलती हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं इनकी, मोस्टली हर एक फील्ड में आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है। प्राइवेट सेक्टर में तो पूछो ही मत, और फॉरेन कंट्रीज में मत पूछो भाई, बहुत ज़्यादा स्कोप है इनका, ठीक है, फार्मेसी का। तो आपको डिसाइड करना है आप किस लाइन में जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में बनाना चाहते हैं तो भाई अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है।
अगर बिजनेस लाइन में बनाना चाहते हो तो अभी से अपने जो आइडियाज़ हैं उनको बनाना स्टार्ट कर दो और उनको एनालाइज करो, फर्दर उन पर स्टडी करो। और जो फार्मेसी कर रहे हो भाई वो तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, उसको भी थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करो, क्योंकि जो आप स्टार्टअप करोगे तो अगर आपको बढ़िया एम्प्लॉय चाहिए तो सबसे पहले आप खुद को मेंटेन करोगे बढ़िया, तभी तो, और प्रॉपर नॉलेज होगी तभी आप कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तब भी आपको प्रॉपर गाइडेंस होगी किसी चीज़ की, तभी अच्छा पैकेज मिल पाएगा आई थिंक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उन चीज़ों की जो आपके लैब में एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो कर चुके हैं उनके तो हो लिए, ठीक है, या फिर जो प्रेजेंट में कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो जो आपके लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उनको प्रॉपर जो बड़े लेवल पर करते हैं वही कंपनीज करती हैं, जो हम भी छोटे लेवल पे कर रहे हैं अभी लैब्स में। और कंपनीज में क्या होता है कि उन्हीं उन्हीं एक्सपेरिमेंट को बड़े लेवल पर किया जाता है और कुछ नहीं होता। बेसिकली आपको सारी इंडस्ट्री लेवल के एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं फार्मेसी में, ठीक है। तो आप इनको जितना प्रॉपर गाइडेंस के साथ सीखेंगे उतना बेनिफिट आपको होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, ठीक है। ओके, तो आपने फार्मेसी कर ली, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए इंटरव्यू अगर प्रॉपर गाइडेंस हो प्राइवेट सेक्टर में आप करियर बना सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए भी हर एक कंट्री का अपना एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम करवाती है कंडक्ट, ठीक है। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपका वीज़ा लग जाता है, वर्क वीज़ा होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं, या फिर जो अपनी फार्मा की दुकान होती है फार्मेसी, ठीक है, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो वो आपको लाइसेंस वीज़ा मिल जाता है भाई वहाँ पर रहने का, ठीक है। और जैसे दुबई हो गया, हमारे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, और भारत से अभी बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो बहुत सारे फार्मासिस्ट की मांग भी करती हैं भाई काफ़ी कंट्रीज, क्योंकि उनको भारत के फार्मासिस्ट ही चाहिए। क्यों चाहिए वो आपको पता है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग वर्सेस बी फार्मा काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, तो आई थिंक भाई बी फार्मा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है आपके लिए बीएससी नर्सिंग से। क्यों है वो आपको खुद पता लग जाएगा, आने वाली वीडियोज में भी हम बता देंगे। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग जो जो हमने टॉपिक बताए हैं आपको, या फिर थंबनेल पे आपने दिखे थे, कोई भी आपका मेजर डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे दिख रखा है आपको, ठीक है, सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो उसके नीचे उसको खोल के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गए, आप पूछ सकते हैं कुछ भी जो भी आपके माइंड में डाउट है। बाकी हम सभी कमेंट का भी रिप्लाई करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें जो भी आपका डाउट होगा। ओके जी, थैंक यू जी, जय श्री राम। मिलते हैं भैया आपसे जल्दी, कोई भी दिक्कत है कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री राम, थैंक यू।